अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा इंडिया गठबंधन की बनी सरकार तो हर महीने देंगे 10 किलो अनाज। लखनऊ में हुई अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा जनता ने तय किया पीएम मोदी की विदाई। खड़गे का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा लोगों को नहीं मिल रहा रोजगार, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा इंडिया गठबंधन, ये संविधान बचाने और विचारधारा का चुनाव है। खड़गे ने देश की गुलामी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अगर बीजेपी जीती तो हम गुलामी के दिनों में वापस चले जाएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन बनाएगी अपनी सरकार। हैदराबाद में माधुलता के बुर्का उतरवाकर बूथ निरीक्षण वाले बयान पर भी खड़गे ने दावा किया, कहा कि डरा धमकाकर वोटर्स को परेशान कर रहे थे बीजेपी वाले। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी की बूथ कमेटियां लूट कमेटियां की तरह काम कर रही हैं। देश में नकारात्मक राजनीति का समय अब खत्म, अब जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव ने यूपी में जीत का दावा किया, कहा इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीत रही है, 1 पर मुकाबला है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ओडिशा के बोलांगीर में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, उन्होंने कहा कि सारे काम 22 अरबपतियों के लिए किए, 16 लाख करोड़ अरबपतियों का माफ किया गया, उनको दिया गया। राहुल गांधी का बयान, कहा देश में पिछड़े लोगों की भागीदारी नहीं है, बीजेपी चुनाव जीते तो संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण भी खत्म करेगी बीजेपी। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि सरकार जीती तो हम देश में करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे, हर जात के लोगों को किया जाएगा इसमें शामिल। रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी और सरकार पर हमला किया, कहा मोदी सरकार के पास आपका कर्ज माफी करने के लिए पैसे नहीं हैं। रायबरेली में प्रियंका के अचानक पहुंची एक अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और बेहतर इलाज करने का डॉक्टर्स को निर्देश दिया। फारूक अब्दुल्ला ने बच्चे वाले बयान पर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी अपनी पत्नी का नहीं रखते ख्याल तो बच्चों की कीमत क्या जानेंगे, वो उनके पास कोई नहीं है। जालौर में सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा, कहा बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसाने वालों की जब्त होनी चाहिए जमानत। जालौर में सीएम योगी की दहाड़, पाकिस्तान पर किया कारोबार, कहा बुंदेलखंड की तोपों के डर से पाकिस्तानियों की भीग जाती है पैंट। महोबा में सीएम योगी ने पाकिस्तान पर किया वार, कहा पाकिस्तान में आटे के लिए मारपीट हो रही है। पाकिस्तान का राग अलापने पर बोले सीएम योगी, कहा अगर पाकिस्तान से इतना प्यार है तो पाक में जाओ और वहां भी कटोरा लेकर भीख मांगो। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा यह राम विरोधी गठबंधन है, विपक्ष पाकिस्तान की वकालत करता है, विभाजन की राजनीति करता है। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा यूपी में कांग्रेस का सफाया हो चुका है, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, दलित विरोधी ये कांग्रेस पार्टी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के युवराज अमेठी हारने के बाद रायबरेली में भी हारेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा यूपी में 00 सीट पाएगा एसपी कांग्रेस गठबंधन, जनता ने इन्हें नकार दिया है। बिहार के मोतिहारी में जेपी नड्डा ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा आरजेडी का मतलब रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। राहुल और सोनिया पर गिरिराज सिंह का जोरदार हमला, कहा देश छोड़कर भागने वाले हैं सोनिया राहुल, इन्हें देश से नहीं है प्यार। पटना में जेडीयू सांसद संजय झा ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस का पूरा चुनाव रायबरेली तक ही सीमित है। झारखंड के रामगढ़ में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम पर साधा निशाना, कहा जेएमएम ने भ्रष्टाचार में झारखंड को बना दिया नंबर 1। दिल्ली में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के विरोध में बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया, विरोध किया, नारेबाजी की। दिल्ली में बीजेपी ने किया स्वाति मालीवाल का समर्थन, विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर लगाए नारे।
स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोला। कहा, मुख्यमंत्री आवास में बदलता हुई आम आदमी पार्टी स्वीकार करे। स्वाति मालीवाल मामले पर बासु स्वराज का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, केजरीवाल अब तक चुप क्यों है? अपने ही पार्टी के सांसद के साथ वसूलकी पर न्याय कब मिलेगा? स्वाति मालीवाल से वसूलकी पर पूर्व पति नवीन जयहिंद का बड़ा बयान आया। कहा कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के तोते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला ने स्वाति मालीवाल वाली घटना पर आपको घेरा। कहा, आज महिला विरोधी अराजकतावादी पार्टी बन चुकी है आम। स्वाति मालीवाल से वसूलकी पर आप पर बीजेपी नेता शाइना एनसी का बड़ा बयान। कहा, आप में उनकी राज्यसभा सांसद तक सुरक्षित नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया को फिर लगा झटका। आज भी नहीं मिली जमानत। 30 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। लोकसभा चुनाव में राजा भैया किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। समर्थकों से कहा, जिसे चाहे आप वोट दें। पटना में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम की गलत नीतियों के चलते आज 25 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा, डरे हुए हैं तेजस्वी, उनके पास कोई वोट नहीं है, सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा, चुनावी लाभ के लिए तेजस्वी नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रम फैलाकर अपनी स्थिति बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी के नीतीश कुमार वाले बयान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी धैर्य रखे, कानून का हाथ लंबा होता है। बिहार के मोकामा में पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, नीतीश कुमार की तरह कोई मुख्यमंत्री बिहार में पैदा नहीं हुआ और न होगा। मुंबई उत्तर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने चुनाव प्रचार किया। लोगों से मिलकर उनका अभिवादन किया। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीएम ने राज्य कैबिनेट में बैठक की है और सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सतीश महाना ने पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की। अधिकारियों से बातचीत करके व्यवस्थाओं की जानकारी ली। केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की। नशा करने वाले, अश्लीलता फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पीओके को लेकर अमित शाह ने गठबंधन पर बोला हमला। कहा, पहले कश्मीर में लगते थे आजादी के नारे, कश्मीर में होती थी हड़तालें, लेकिन आज पीओके में हड़ताल और नारेबाजी जारी है। पीओके को लेकर अमित शाह ने राहुल और ममता पर हमला किया। कहा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, आपको डरना है तो आप डरिए, लेकिन पीओके भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में अमित शाह ने जनसभा की। टीएमसी और कांग्रेस पर हमला किया। कहा, कांग्रेस सिंडिकेट धारा 370 का विरोध करती है। एक जनसभा के दौरान असम के सीएम हेमंता ने बड़ा बयान दिया। कहा, अब की बार 400 पार का मतलब है कि ज्ञानवापी में शिवालय, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और पीओके वापस भारत में होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीओके में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की। कहा, पाक सेना प्रदर्शन कर रहे निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रही है।